हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो में। आज हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे अचानक से ट्रंक्स में आए हुए बदलाव का क्या कारण है। अल्ट्रा वेजिटो की मजेदार स्टोरी को कॉल मी आर्ट ने लिखा है। आप उन्हें अपना सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। ट्रंक्स का नेचर एकदम से चेंज हो जाता है, उसका चेहरा बहुत डिमोनिक हो जाता है। इसके बाद ट्रंक्स बोलता है हम जल्द ही मिलेंगे। ट्रंक्स ने अपने पीछे एक टाइम पोर्टल खोला होता है और उस पोर्टल में चला जाता है। उस पोर्टल में जाते हुए ट्रंक्स बहुत ज्यादा डिमोनिक लग रहा होता है। ट्रंक्स के चेहरे पे एक बहुत ज्यादा डिमोनिक स्माइल होती है। वो पोर्टल बंद हो जाता है। गोकू चौंक जाता है, उसे ट्रंक्स कहीं भी नहीं दिख रहा होता। वो बोलता है ट्रंक्स एक सेकंड रुको, मुझे तुमसे और भी सवाल पूछने हैं। गोकू ये नहीं सोच रहा होता ये ट्रंक्स का कोई प्लान हो सकता है उसे हराने के लिए। उसे लग रहा होता है ट्रंक्स यहाँ से चला गया है, उसे ट्रंक्स से और सवाल पूछने हैं। जैसे गोकू ट्रंक्स से पुकारता है, हम देखते गोकू के पैरों के पास एक पिंक रंग का मटेरियल आता है। गोकू ने उस मटेरियल पर ध्यान नहीं दिया होता। हम सब जानते हैं ये पिंक मटेरियल क्या हो सकता है। ये पिंक मटेरियल एकदम से गोकू के पैर और हाथ की तरफ पड़ता है। गोकू एकदम से चौंक जाता है। गोकू चौंक कर बोलता है क्या? तभी वो मटेरियल गोकू के हाथ और पैरों को पकड़ लेता है। गोकू अब पूरी तरह से कैद हो गया है, उसने मुझे पकड़ लिया। गोकू ऑब्वियसली समझ जाता है ये क्या है, मैं सोच भी नहीं सकता उसके पास इस तरह का भी कंट्रोल होगा। आगे तुम वेजिटो का ही तो क्लोन हो, तुम कमाल हो ट्रंक्स। तभी गोकू के सामने एक बार फिर से टाइम पोर्टल खुलता है, उसमें से ट्रंक्स का पैर बाहर आता है। पोर्टल में से ट्रंक्स की आवाज आती है, थैंक्स गोकू, तुम्हारे मुंह से ये बात सुनना बहुत बड़ी बात है। गोकू स्माइल के साथ कहता है कोई बात नहीं। वो स्माइल के साथ ट्रंक्स को देख रहा होता है जो पोर्टल से बाहर आ रहा होता है और उसके हाथ में गॉड स्लेयर ब्लेड भी होती है। गोकू का ध्यान ट्रंक्स के गॉड स्लेयर ब्लेड पे नहीं जाता। गोकू बोलता है ट्रंक्स तुम मुझे छोड़ने वाले हो या नहीं? पता नहीं तुमने बू के साथ क्या किया। ये ग्रिप बहुत ज्यादा टाइट है, मुझे दर्द होना शुरू हो गया है। गोकू की बातों का ट्रंक्स पर कोई असर नहीं होता और ट्रंक्स और गोकू आमने सामने होते हैं। किसी वजह से ट्रंक्स ने अपने गॉड स्लेयर ब्लेड को हटाया नहीं होता। इसके बाद ट्रंक्स झुकता है, उसे एक अजीब से ऑरे ने घेर लेता है। वो अटैक करने के लिए तैयार होता है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा सन गोकू, जो तुम्हारे बारे में लेजेंड थी वो सभी झूठी थी। मुझे टाइम रिंग गलत टाइमलाइन में ले आए, क्योंकि इस टाइमलाइन के साथ भी वही होने वाला है जो मेरे टाइमलाइन के साथ हुआ था। गुड बाय सन गोकू। गोकू एकदम से चिल्लाता है क्या तुम क्या कर रहे हो? गोकू को ट्रंक्स की बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता। तुम जीत गए, मैं हार मानता हूँ। मैं इस टाइमलाइन को बचाने की कोशिश करूंगा, तुम्हारे साथ या तुम्हारे बिना। इससे पहले गोकू अपनी बात पूरी करता, हम देखते हैं ट्रंक्स उसे बीच में से काट देता है। गोकू की बातों का इस गॉड किलर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले गोकू अपनी बात पूरी करता, उससे पहले ट्रंक्स उसे खत्म कर देता है। गोकू बोलता है ट्रंक्स आखिर क्यों? गोकू के इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत बुरी तरह से डैमेज पहुंचा होता है। हम देखते हैं उसके मुंह से खून निकल जाता है। ये एक फ्रेंडली मैच था, तुम ट्रंक्स नहीं हो, तुम तो। तभी गोकू अपने सामने कुछ देखकर चौंक जाता है। इस वक्त गोकू जो अपने सामने देख रहा होता है वो देख गोकू पूरी तरह से हिल जाता है। गोकू इतना चौंक जाता है कि उसका अपने डर पे भी ध्यान नहीं होता। इस वक्त गोकू के सामने ट्रंक्स अपनी रेड सेराफिम आईज में खड़ा होता है और ट्रंक्स के पीछे एक डिमोनिक एंटिटी दिख रही होती है। ये डिमोनिक एंटिटी बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रही होती है और ये बात क्लियर हो जाती है कि इस ट्रंक्स के अंदर किस तरह की डार्कनेस पनप रही है। और कोइंसिडेंट ये है कि ये एंटिटी उसी तरह की होती है जो कि वेजिटो के अंदर भी देखी गई है। ट्रंक्स बोलता है फ्रेंडली मैच, कितनी अजीब बात है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने कहा था तुम लड़ो तो मारने के लिए लड़ो। अगले ही पर गोकू की कटी हुई बॉडी दो हिस्सों में जमीन पर गिरती है और दोनों ही हिस्सों में से खून पानी की तरह निकल रहा होता है और जमीन पर फैल जाता है। गोकू मरने के कगार पर लग रहा होता है। तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतनी बुरी तरह से लड़ोगे। मैं तुम्हें वो सब दिखा ही नहीं पाया जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। सच में ये तुम्हारी बेरहम साइड तुम्हारे फादर वेजिटा से मिली है। ट्रंक्स को गोकू पर जरा भी दया नहीं आ रही होती है। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास और भी कुछ है मुझे दिखाने के लिए। ये इसी का हिस्सा है, मैंने तुम्हें सबक सिखाया। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपनी ताकतों को छुपाते हैं। ये और भी ज्यादा मजेदार होता अगर तुम अपनी ताकत को छुपा नहीं रहे होते। मैं कुछ समझने लगा हूँ तुम्हारे बारे में। अब ये ड्रामा बंद करो। मुझे पता है तुम्हारी बॉडी मेरी तरह बू मटेरियल से बनी हुई है और हमारे बात करते करते तुम्हारी बॉडी खुद को जोड़ रही है। ट्रंक्स की बात सही होती है। हम देखते गोकू की बॉडी जुड़ना शुरू हो जाती है। गोकू हंसने लगता है। मैं जानता हूँ, बस मैं तुम्हें थोड़ा बुरा फील कराना चाहता था। कुछ ही देर में गोकू की बॉडी पूरी तरह से डीअटैच हो जाती है और जल्दी गोकू को पहले की तरह हो जाता है। इसके बाद गोकू खड़ा होता है। गोकू एक बड़े से पत्थर पर बैठ जाता है। अभी ट्रंक्स के साथ हुई फाइट के बारे में सोच रहा होता है। गोकू एक स्माइल के साथ बोलता है सच बताऊं, इस वक्त मैं अपनी आधी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर वो तुम्हारा आखिरी मूव, तुमने टाइम रिंग का इस्तेमाल किया और मुझे बू के साथ बांध दिया। मुझे नहीं लगता मैं उस अटैक का अपनी पूरी ताकत के साथ भी काउंटर कर पाता। तुम अच्छे हो ट्रंक्स, तुम बहुत कमाल हो। मैं जानता हूँ तुम्हारी टाइमलाइन बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। मैं खुश हूँ तुमने ऐसी कंडीशन में भी अपने अंदर ताकत बटोरी रखी। इसी से मुझे होप मिलती है। गोकू इसके बाद सीरियसली ट्रंक्स को देखता है। गोकू बोलता है मैंने जो तुम्हारे अंदर जो चीज देखी वो क्या है?
तुमने कहा था तुमने डाई को हराने के लिए लूसीफ को बाहर निकाला, हमने भी ऐसा ही किया था, तो फर्क क्या है? इसके बाद टंक्स अपने हाथों को फोल्ड कर कर जवाब देता है। उसकी आंखें बंद होती है। अच्छा, तुमने वो नोटिस कर लिया। मेरे ख्याल से समय के साथ साथ वो और भी इवॉल्व हो रहा है। तुमने जो सुना वो सच था। अभी जो तुमने देखा था वो बहुत पीछे रह गया है। लूसीफ का पार्ट जो कि मेरे अंदर रह गया है। टंक्स अपनी आंखें खोलकर अपनी डेड शेरिफ आइस को गोकू को दिखाता। ये कुछ ऐसा है जो मुझे हाल फिलहाल में पता चला, इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि क्या ये वेजिटो के अंदर भी है। जैसे ही टंग वेजिटो की बात करता है, हम वेजिटो को देखते हैं। हम सेक्टर 6 में वापस आते हैं। यहाँ पर वेजिटो और यामुसी दोनों होते हैं। वेजिटो के हाथ में गिन्यू डीमन का सर होता है। ये बात क्लियर है कि जैसे ही वेजिटो को गिन्यू डीमन से अपनी जरूरी इन्फॉर्मेशन मिली, वैसे ही वेजिटो ने उसका सर उखाड़ लिया होगा। इसके बाद वेजिटो डीमन के सर को फेंक देता। ये लो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। गिन्यू डीमन के सर उछलते उछलते किसी के पास जाता है। गिन्यू डीमन का बेजान सर जमीन पर पड़ा होता है। तभी एक पैर उसे कुचल देता है। वेजिटो बहुत ज्यादा डरावना लग रहा होता है। उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा इविल स्माइल होती है। वेजिटो बोलता है, ये तो काफी डरावना था। तो तुम हो वो महान एम्परर जूगो, तुम्हारे पास काफी अच्छा सेक्टर, पर ये मेरे लिए काफी ज्यादा गर्म है। मैं इसका टेम्परेचर जरूर कम करूंगा एक बार ये सेक्टर मेरा हो जाए। हम सेक्टर 6 के डीमन एम्परर को देखते हैं, जो कि अपने सब ऑर्डिनेट को देख रहा होता है। जूगो बोलता है, तुमने बहुत अच्छा किया जुनो। ये काफी बुरी बात है कि तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम किसका सामना कर रहे हो। शायद मैं तुम्हारी अगली जिंदगी में ये सब बता पाऊँ। इसके बाद जूगो वेजिटो की तरफ देखता है, और तुम्हारा सेक्टर 6 में स्वागत है, या मुझे कहना चाहिए वेलकम बैक लूसीफ। जूगो के ऐसा कहते ही वेजिटो और यामुसी बिल्कुल चौंक जाते हैं। दोनों को कुछ समझ में नहीं आता। इसके बाद यामुसी इस बारे में सोचने लगता है और बोलता है, वेजिटो ये क्या बोल रहा है? जूगो बोलता है, मेरी बातों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं बस एक बुजुर्ग आदमी हूँ, और वैसे भी मैं ऐसी चीज को रिवील नहीं करना चाहता जो ऑलरेडी तुम्हारे सामने है। इससे आगे मैं तुम्हें मास्क का लोटा कह के नहीं बुलाऊंगा। यामुसी चौंक कर बोलता है, कुछ ऐसा जो पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए था। ये डीमन बोल रहा है, क्या सच में लूसीफर अभी भी यहाँ पर है? ये बोल रहा है वेजिटो के अंदर लूसीफर है। नहीं, ये बोल रहा है वेजिटो ही लूसीफर है। क्यों? आखिर ये इस बारे में झूठ क्यों बोलेगा? वेजिटो जूनो की बातें सुनकर हंसने लगता है। उसकी सर की नसें दिखने लगती, ऐसा लग रहा है उसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। सुनो, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तुम मेरे फैमिलियर फ्रेंड को नर्वस कर रहे हो। तुमने अभी जो नाम लिया लूसीफ, मैं इससे बहुत पहले पीछा छुड़ा चुका हूँ। अभी जो ताकत देख रहे हो, ये इतना कहकर वेजिटो एकदम से गायब हो जाता है, और यामुसी और जूगो हैरान हो जाते हैं। जूगो हैरान होकर बोलता है, उसकी एनर्जी वो गायब हो गई है, ये क्या बकवास है? तभी अचानक से वेजिटो जूगो के सामने रीअपीयर होता है, और वेजिटो का हाथ डीमन एम्परर की तरफ होता है। वेजिटो चिल्लाकर बोलता है, ये सारी ताकत मेरी है। वेजिटो एक टारगेट पर अटैक एम्परर जूगो की तरफ शूट करता है। वेजिटो का ये जाइकेंटिक अटैक एम्परर जूगो का नामो निशान मिटा दे। वेजिटो के सामने एक बड़ा धमाका होता है। इसके बाद यामुसी बोलता है, तुम बेवकूफ, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। धमाका खत्म होने के बाद वेजिटो वहाँ पर अकेला खड़ा होता है, और जूनो का नामो निशान कहीं नहीं होता। वो पूरी तरह से डार्क बन जाता है। इसके बाद यामुसी वेजिटो को ऊपर देख रहा होता है। यामुसी बोलता है, अब वो चला गया, हम दोनों में से कोई भी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया, आखिर इसने ऐसा क्यों किया? ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे चुप कराना चाहता है। इसके बाद वेजिटो पीछे मुड़कर अपने डेड शेरिफ आई से यामुसी को देख रहा होता है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हो? अगला सेक्टर हमारा इंतजार कर रहा है, अब चलो। सही है। यामुसी बिल्कुल घबरा जाता है। वो घबरा कर बोलता है, नहीं। वो आवाज आखिरकार ये बात क्लियर हो जाती है, अभी वेजिटो और लूसीफ का कनेक्शन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हमारा इस हफ्ते का अल्टा वेजिटो का चैप्टर खत्म होता है। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।